नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो कल की डेट में मंत्री जी के आवास का घेराव हुआ। मंत्री जी का स्टेटमेंट भी निकल के आया। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोहरा आरक्षण का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर हो चुका है। डबल बेंच में ऑर्डर मॉडिफिकेशन के लिए जो जल्द प्रेयर है वो की जाएगी। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सीयूईटी परीक्षा और DSSB नई भर्ती पर भी हम जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जिस दिन से कोर्ट ऑर्डर आ गया है, 13 मार्च को ये आदेश आया था, उसके बाद से बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कोई भी स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं आया था। लेकिन कल की डेट में आखिरकार बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, सभी वर्गों का ध्यान दिया जाएगा और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कोर्ट के आदेश का अवलोकन किया जा रहा है और उसके आधार पर हमको 3 महीने का समय भी मिला हुआ है, पर्याप्त समय है, तो हम उस आधार पर काम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी का बयान। कोर्ट आदेश का करेंगे पालन, सरकार सबके हित में सोच रही है लेकिन नियम और कानून के तहत काम किया जाएगा। तो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, ये बात नजर आ रही है सरकार की तरफ से। मतलब कि सरकार का रुख नहीं है कि इस मामले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया जाए। तो मतलब यहाँ से इसी वजह से जो ओबीसी एससी के छात्र हैं और सरकार दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है और अब जो इस सिंगल बेंच के आदेश के चैलेंजिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कल की डेट में आरक्षण पीड़ित के जो अभ्यर्थी हैं हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे लखनऊ बेंच में। और यहाँ पर दोस्तों जो तैयारियां हैं, एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटराइज्ड ऑथेंटिकेटेड कॉपी, ये ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी काफ़ी ज़रूरी होती है, तो उसको निकलवाने के लिए जो एप्लीकेशन वगैरह है वो दे दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों महेंद्र पाल का जो आदेश आया है उसके सर्टिफाइड कॉपी की बात है। इसके बाद जो कह लें कि प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी डिवीजन बेंच में मामले को चैलेंज करने की। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोहरा आरक्षण का यहाँ पर सीधा सा मतलब निकाला गया है और सिंगल बेंच के आदेश में यही है कि 1994 के जो रिजर्वेशन एक्ट हैं उनका रूल कह लें 31 और 36, इस रूल में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट यूआर की कट ऑफ को एक्वायर करता है तो उसको यूआर में रखा जाएगा, ना कि ओबीसी में रखा जाएगा। और यही काम हुआ है या होता आया है 1981 की जो अध्यापक सेवा नियमावली है। और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझाते हैं दोस्तों। देखा जाए तो अगर कोई कैंडिडेट है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, उसने मान लिया रिलैक्स लिया है 1997 का, देखिए ये जो मार्जिन है ओबीसी को 90 और यूआर को 97 मार्क्स पर पास इस वजह से माना जाता है, ये नॉट अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन, ये एक रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन में काफ़ी कुछ अंतर है। रिजर्वेशन अब शिक्षा मित्रों को भी रिलैक्स दिया गया है, ना कि उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, जो भी अभी 2 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट पे थे। देखा जाए तो दोस्तों, तो इसी वजह से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो मांग चल रही थी कि जो कह लें कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इनके कट ऑफ को कम कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है। अगर ये आरक्षण की श्रेणी में होता रिलैक्सेशन तो अवश्य ही ईडब्ल्यूएस को भी मिलता। तो ये ईडब्ल्यूएस जो है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दोनों में मेजर डिफरेंस है और ये छात्रों को समझना होगा। तो ये रिलैक्स है, ठीक है दोस्तों, और इसी वजह से रिलैक्स को एज इफ रिजर्वेशन नहीं ट्रीट कर सकते हैं। चलिए अनदर कंडीशंस में हम इसको रिजर्वेशन मान भी लेते हैं। तो रिजर्वेशन अगर कोई मान लिया 93 अंक पाया हुआ है और ये मान लिया, इसको एक सेकंड के लिए मानते हैं कि ये रिजर्वेशन का लाभ लिया है छात्र, जब इसकी अध्यापक सेवा नियमावली के अकॉर्डिंग क्वालिटी पॉइंट्स के आधार पर जो कट ऑफ बनेगी, मान लिया इसकी कट ऑफ गई जो है 72 और जो यूआर की कट ऑफ है 70,
तो इस कैंडिडेट को क्या ओबीसी में रखा जाएगा? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है यूआर के कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है, तो इसको यूआर में रखना चाहिए। अब देखिए इसमें मान लिया किसी ने 97 या 100 अंक पाए हुए हैं, 100 अंक पाए हुए हैं, और जज साहब का कहना है कि इस कैंडिडेट को यूआर में रखना चाहिए, क्योंकि इसने जो है यूआर के कट ऑफ को क्रॉस किया है। ठीक है, अब 100 नंबर पाया और जब इसकी फाइनल मेरिट बनी तो इसका गुणांक रह गया 69 गुणांक रह गया। तो क्या इसको आप यूआर में रख पाओगे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूआर की कट ऑफ से डाउन है। यूआर की जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ जिससे सिलेक्शन डिसाइड होगा, उस कट ऑफ से तो ये नीचे ही है, तो इसको आप यूआर में कैसे रख पाओगे? तो ये जो क्राइटेरिया हैं वो पहले से ही फिक्स हैं, और यूआर की जब कट ऑफ कोई सुपरसीड करता है तब उसको यूआर में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, अन्यथा ये व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि कट ऑफ को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको आप यूआर में कैसे रख पाओगे? क्योंकि ये सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। क्योंकि अभी जो है जब शिक्षा मित्रों का मामला आया था 40-45 वाला, तब भी यही चीज़ें फॉलो हुई थी, अन्यथा ये नियम इसी 69,000 भर्ती में लग जाता तो 40-45 कट ऑफ पर बहुत सारे शिक्षा मित्र पास हो जाते और बहुत सारे जो छात्र हैं उनकी नौकरियां जा सकती थी। तो ये असल मुद्दा है दोस्तों, और डिवीज़न बेंच में अब इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि डिवीज़न बेंच का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी है कि जो ATRE 2019 है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एग्जाम है। अब दोस्तों हम लगे हाथ बात कर लेते हैं बीएड बनाम BTC सुप्रीम कोर्ट आदेश की। दोस्तों देखा जाए तो विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आपको हम जो जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं वो इस प्रकार है कि ड्राफ्टिंग पर जो काम है वो शुरू हो चुका है और जल्द इसके आदेश को भी निर्गत कर दिया जाएगा। और कुछ स्टेट्स ने NCT कह लें और साथ ही साथ MHRD की तरफ से भी ये बातें निकल के आई हैं कि बहुत सारे स्टेट में जो रिक्रूटमेंट हैं वो पेंडिंग है और इन्हीं की वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसीड नहीं किए जा पा रहे हैं या न्यू नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से भी एज रिक्वेस्ट किया गया है, वो ऑन रिकॉर्ड हो चाहे ऑफ रिकॉर्ड हो, कैसे भी हो, तो इस वजह से इस आदेश को बहुत जल्द डिलीवर किया जा सकता है। और दोस्तों जो डिलीवरी की इसकी कह लें कि एक्सपेक्टेड जो टाइम लाइन है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च है। मार्च के अंतिम सप्ताह में जो ये आदेश निर्गत हो सकता है। होली का अवकाश था तो इस वजह से होली के अवकाश में ऑर्डर पर जज साहिबान ने काम कर लिया होगा, ऐसा एडवोकेट्स का मानना है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस पर जो मियाद है वो भी एक तरीके से पूरी हो रही है। मार्च लास्ट तक में इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आदेश निर्गत हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो इस साल रोज 3 पालियों में होगी CUET UG की परीक्षा। UGC चेयरमैन ने कहा है कि CUET JEE और नीट का विलय करने से पहले छात्रों को दी जाएगी जानकारी। 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो देश के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में CUET UG 2023 की मेरिट के आधार पर दाखिला लेने की घोषणा की है। छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों और विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की मांग के आधार पर NTA ने CUET UG 2023 में पंजीकरण की तारीख 30 मार्च तक बढ़ा दी है। तो आप अपने नात रिश्तेदार, आस पड़ोस, भाई बहन, रिश्तेदार को बता दें कि देश के 150 से अधिक जो स्नातक विश्वविद्यालय हैं उनमें अगर आपको प्रवेश लेना है आफ्टर इंटरमीडिएट तो आपको CUET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, जो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, DSSB से दोस्तों भर्ती निकली है। 258 पदों पर इंस्ट्रक्टर, मिलराइट व अन्य पदों पर मौके हैं। 18 न्यूनतम और मैक्सिमम 27-30 आयु है। ग्रेजुएशन होना चाहिए 10वीं 12वीं डिप्लोमा के आधार पर आपको जो मौके हैं वो मिलेंगे। DSSB.delhi.gov.in इस पर आवेदन करें। 100 रुपये आवेदन शुल्क है। 35,400 रुपये से लेकर 1,12,000 तक आपको जो वेतन है वो मिलने वाला है। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी। 200 अंकों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्क्स कटेंगे।
दोस्तों देखा जाए तो भारत के लिए आसान नहीं है वनडे की राह। ऑस्ट्रेलिया ने जीती हैं 5 श्रृंखलाएं, कल से 3 मैचों की सीरीज। ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय धरती पर वनडे में किया है श्रेष्ठ प्रदर्शन। तो शुक्रवार को ये वनडे मैच होने वाला है। सीरीज से शुरू होगी विश्व कप की तैयारी। श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज से बाहर हुए हैं और कुलदीप चहल को रहेगा मौके का इंतज़ार। तो दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।